रजत राठौर एक मामूली सा दिल्ली पुलिस का सिपाही। कल तक शायद उसकी यही पहचान थी, मगर आज वो सुर्खियों में इस कदर छाया हुआ है कि हर भारतवासी की ज़ुबान पर उसका नाम है। देश के हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज़पेपर पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसी का नाम गुनगुनाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसने वो गीत गुनगुनाया था, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ। तो आज की हमारी ये वीडियो उसी शख्स को डेडिकेटेड है जिसने लाखों दिलों को एक ही रात में धड़कना सिखा दिया। जानते हैं रजत की ज़िंदगी की कुछ और ऐसे किस्से और कहानियाँ जिन्हें कोई नहीं जानता। नन्ही सी हसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तो हमारे राठौर साहब का जन्म 1997 में मोरेना में हुआ था। उनके पिताजी दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे जब रजत को सिंगिंग सीखने की इच्छा जागृत हुई। उस दौर में उनके दादाजी का हारमोनियम हुआ करता था। रजत ने 9 साल की उम्र में गाने की शुरुआत की। 14 साल की उम्र तक आते आते वो अपनी गायकी को लेकर बहुत सीरियस हो गए। वो एक सिंगर बनना चाहते थे। एक रोज़ अपने पिताजी से उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने डांट दिया और पढ़ाई करने की हिदायत दी। इस बात से रजत अपने पिताजी से बेहद नाराज़ हो गए और तब उनके पिताजी ने उन्हें मनाने के लिए एक गिटार लाकर दिया और यहीं से रजत के सपने बुनने की शुरुआत शुरू हो गई। मगर ज़िंदगी इतनी भी आसान कहाँ होती है। कुछ वक्त बाद रजत के सर से पिता का साया छूट गया और उनकी मृत्यु हो गई। रजत महज 15 वर्ष के थे। उनके ऊपर जिम्मेदारियां थीं। उन्होंने अपने स्कूल ख़त्म किया तो पता चला कि सरकार की तरफ से उन्हें पिताजी की नौकरी मिल जाएगी। परिवार में सभी लोग यही चाहते थे कि रजत वो नौकरी ज्वाइन करे, मगर रजत ने तो कुछ और ही सपने सजाए थे। लेकिन फिर उन्हें अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच किसी एक को चुनना पड़ा और 2017 में उन्होंने उस वर्दी को चुन लिया। रजत ने परिवार की खुशी के लिए वो वर्दी पहन तो ली और ट्रेनिंग के लिए निकल गए। वो दौर उनकी ज़िंदगी का बहुत कठिन दौर था। उन्हें लगा मानो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उनके सालों के सजाए सपने बिखर जाएंगे। उनके अंदर गाने का जो जुनून है वो मर जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस की नौकरी में वो अपने सपनों को भूल गए, इसी में अपनी खुशियाँ तलाशने लगे। मगर कहते हैं ना कि हुनर छुपाया या दबाया नहीं जा सकता। पिछले ही साल रजत ने फिर एक बार गिटार उठाया और जब भी वक्त मिलता वो कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगते। इसी बीच हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमारी राइट एंड रिसाइट परिवार की। हमने उन्हें बुलाया था एक इवेंट में गाने के लिए। सच मानिए किसी का मन नहीं भरता था। वो जब भी सुनाने लगते थे। रजत एक बहुत बेहतरीन सिंगर तो है ही, मगर उससे भी बेहतरीन वो इंसान है। और आज उन्हें इस मकाम पर देखकर ये एहसास होता है कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक वक्त था जब उन्हें ये लगता था कि ये वर्दी और उनके सपनों में से कोई एक चीज़ उन्हें चुननी पड़ेगी, और वही वो दौर था जब उन्हें उस वर्दी से नफ़रत होने लगी थी। लेकिन आज उस वर्दी ने ही उन्हें अपने सपनों से मिलवा दिया है। रजत, आपको राइट एंड रिसाइट परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम दुआ करेंगे कि आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे हों।
बाबा